ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में कि मिडिवल पीरियड्स में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे थे सोसाइटी में। द मिडिवल पीरियड इज़ क्लोज़र दैन द एंशिएंट पीरियड। मिडिवल पीरियड जो एंशिएंट पीरियड के बहुत क्लोज़र है। वो क्यों क्लोज़ है? वो इसलिए क्योंकि एंशिएंट पीरियड के बाद ही मिडिवल पीरियड आता है। तो अर्ली मिडिवल पीरियड में हमें बहुत सी चीज़ें एंशिएंट पीरियड की देखने को मिलती हैं। Various archaeological and literacy sources are available of medieval period and they provide correct information about closer contact during the medieval period. हमें बहुत से आर्कियोलॉजिकल लिटरेसी सोर्सेज मिलते हैं मिडिवल पीरियड में जो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं इस बात की कि एंशिएंट पीरियड जो है, मिडिवल पीरियड जो है एंशिएंट पीरियड से बहुत क्लोजर है। ठीक है। In the medieval period, there was an increased interaction between North and South India. Medieval period में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन बढ़ गया था क्योंकि यहाँ पे अब ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई थी। During medieval time, India interact with other countries like West Asia, Central Asia and Europe on account of trade, conquest and religion. मिडिवल पीरियड में दूसरी कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन बढ़ गया था क्योंकि अब जो ट्रेड काफ़ी होने लगा था। एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोग जाने आने लगे थे और जो है आप हम कहते हैं ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और दूसरा, लोग जो कॉन्क्यूट कर रहे थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को फतेह कर रहे थे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बाबर अफ़गानिस्तान से आया था यहाँ पर इंडिया में, उसने इंडिया को कॉन्कर किया था। ओके। मैनी ऑफ अवर सोशल कस्टम, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस हैव देयर ओरिजिन इन द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में बहुत से सोशल कस्टम, बिलीव्स और ट्रेडिशंस भी स्टार्ट हो गए थे यहीं से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बहुत अच्छा है कि ये सूफ़ी सेंट और साधु वाला जो है, ये सब हमारे भक्ति मूवमेंट, सूफ़ी मूवमेंट, ये सब हमारे मिडिवल पीरियड्स में ही स्टार्ट हुए हैं। द भक्ति एंड सूफ़ी सेंट्स गिव अ बोर्ड आउटलुक of the fundamental principles of Hinduism and Islam, which resulted in a great spirit of mutual harmony and tolerance. भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जो है आपका, ये हमारे मिडिवल पीरियड में देखने को मिलता है। इन लोग की ये वहीं से स्टार्ट होता है और इसका नतीजा ये होता है कि हिंदू मुस्लिम्स की एक ग्रेट स्पिरिट हो जाती है, आपसी तालमेल हो जाता है। ठीक है। Most of the languages, especially Urdu and Hindi, developed during this period. और इसी पीरियड में हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस का जो है डेवलपमेंट हुआ क्योंकि लोग पहले जो है इतनी उर्दू नहीं बोलते थे, वहाँ पे संस्कृत चल रही थी। एंशिएंट पीरियड में आपको याद होगा सबसे पहले सिंबल्स का यूज़ होता है, उसके बाद वो लोग संस्कृत का यूज़ करने लगे थे। लेकिन अब हिंदी और उर्दू लैंग्वेज जो है ये हमारी इसी पीरियड की लैंग्वेज है। However, the position of women in the society was they were adherent to order system which greatly restricted them house. मिडिवल पीरियड में बहुत बुरी बात ये हुई सबसे ज़्यादा वुमेंस के लिए कि पर्दा सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वुमेंस को घर में रहने के लिए स्ट्रिक्टली ही उनको ये कहा गया था आप घर में रहेंगे, उन्हें बाहर निकलना मना था। ओके, कम टू द थर्ड पॉइंट, हिस्टोरिकल सोर्सेज। मैं आप लोग को हिस्टोरिकल सोर्सेज पहले ही बता चुकी हूँ। हिस्टोरिकल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बिना हिस्टोरिकल सोर्सेज की स्टडी करे हम हिस्ट्री को नहीं स्टडी कर सकते, उसकी सच्चाई तक हम नहीं पता कर सकते क्या चीज़ सही है। उसकी चीज़ों को स्टडी करके ही हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ सही है। हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारा आता है इंस्क्रिप्शन यानी सिंबल जो होते हैं, निशान। ये हमें जो कभी मेटल के प्लेयर पे मिलते हैं, कभी रॉक्स पे भी मिल जाते हैं। ठीक है। कॉइन्स यानी सिक्के और पेंटिंग यानी हमारी आर्ट या उस हिंदी में कहते हैं उसे चित्रकला। ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करके हमें पता चलता है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम वहाँ क्या चीज़ चल रही थी, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी, वहाँ का कल्चर कैसा था। दूसरा आता है हमारे लिटरेसी सोर्सेज। लिटरेसी सोर्स यानी रिटर्न में जो हमें चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल हैं।
ये दो दो फॉर्म में मिलती है। एक हमें ट्रैवलर अकाउंट यानी जो लोग यहाँ पे इंडिया ट्रैवल कर कर आए थे उन लोगों के अकाउंट, जो उन लोगों ने यहाँ पर आके देखा था कि यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी चल रही थी, ठीक है। और दूसरा है हमारा लिटरेसी वर्क में हमारे आते हैं मिनाजुस सिराज की बुक्स आती हैं, अबू फजल की बुक आती है, अकबरनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, ये सब आते हैं हमारे इसमें लिटरेसी वर्क में आता है, ठीक है।